आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एनएसआर रिएक्शन यानी एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेनली इसके हमको 4 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड यानी कि RCN के फॉर्मेशन के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल जो है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड यानी कि RNC के बारे में। तीसरा एग्जाम्पल जो अपना है वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड यानी कि RNO2 के बारे में बात करेंगे। और चौथा एग्जाम्पल जो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइटो कंपाउंड यानी कि RONO के बारे में बात करेंगे। ये चारों एग्जाम्पल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। अब हम इसका पहला जो एग्जाम्पल लें वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ RCN यानी कि साइनाइड का फॉर्मेशन। अब इसके लिए ये ध्यान रखना है कि इसमें जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट काम आएगा KCN, जो कि आयनिक नेचर का होता है। क्लियर है? अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी? CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवानी है KCN से, और क्या निकलेगा? KCl बाहर, और बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2CN प्लस साथ में निकला इसके KCl। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड यानी कि RNC, इसका फॉर्मेशन। अब इसका क्या करना है? इसके लिए जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है AgCN यानी सिल्वर साइनाइड। अब सिल्वर साइनाइड जो होता है कोवैलेंट नेचर का होता है, और कोवैलेंट नेचर का होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर टूटेगा, और चार्ज किस पर ज़्यादा आएगा? वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर होगा। तो जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवाई AgCN से, क्या होगा? सामने दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ अलग ही बनेगा। NC बनता है, ये है अपना आइसोसाइनाइड, और प्लस निकल गया AgCl। अब अपना यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि KCN इज फॉर्म्ड साइनाइड वेयर एज AgCN इज फॉर्म्ड आइसोसाइनाइड ऑन रिएक्शन विद हेलोएल्केन। ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही बताना है कि यही चीज़ बात ध्यान रखने लायक है कि KCN लेंगे तो कैसे टूटेगा? K प्लस CN माइनस। क्यों? क्योंकि कैसा कंपाउंड है?
आयनिक कंपाउंड है। अब AgCN लें जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड कैसे टूटेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, एक्टिविटी के बेस पर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है भाई इसके अंदर? अब इसको तोड़ भी लिया, बाई चांस इसको तोड़ लिया, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है? यहाँ पे देखा जाए तो इस नाइट्रोजन के पास ज़्यादा है, क्योंकि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज किस पर आया? मेनली नाइट्रोजन पर आया। तो अब इस पॉजिटिव से, पॉजिटिव कौन सा? ये वाला एंड। इस पॉजिटिव एंड से कौन सा जाके एंड जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इस कारण से क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई KCN इज फॉर्म्ड RCN whereas AgCN is formed RNC with the reaction of haloalkane। तो रीज़न क्या होगा? ड्यू टू KCN is ionic nature whereas AgCN is covalent nature, therefore they are formed different type of compound। इसी तरीके का इसका अगला एग्जाम्पल जो है तीसरा, वो है फॉर्मेशन ऑफ RNO2। RNO2 का मतलब यहाँ पे है नाइट्रो कंपाउंड से। अब ये कैसे बनेगा? इसमें भी रिएजेंट क्या लेना है हमें? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिएजेंट KNO2 लेना है। और बनेगा क्या इससे? देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन करवाएं CH3CH2Cl की KNO2 से, तो क्या होगा इसके अंदर? CH3CH2NO2 बन गया, यानी ये बना अपने पास नाइट्रो एल्केन प्लस साथ में निकला KCl। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखें, वो था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइटो कंपाउंड। अब नाइट्राइटो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखना अपने को। तो इसमें रिएजेंट कौन होता है? इसमें रिएजेंट होता है AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। तो रिएक्शन कैसे होगी? RCl प्लस करवाई AgNO2 से रिएक्शन, और क्या बन गया? RON डबल बॉन्ड O प्लस निकलेगा इसमें AgCl। अब ये जो बना है वो नाइट्राइटो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि AgNO2 तो फॉर्म्ड करता है नाइट्राइटो, वेरेज जो दूसरा है अपने पास KNO2 वो फॉर्म्ड करता है नाइट्रो कंपाउंड। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है क्योंकि AgNO2 कैसे नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। और कोवेलेंट नेचर किसके बेस पर टूटते हैं ये कंपाउंड? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बेस पर टूटते हैं। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नेगेटिव होगा, और जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो जो है ज़्यादा जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये आते हैं इसके अंदर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SN1 और SN2 के रीजनिंग के बेस पर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थी या इसके एग्जाम्पल थे NSR के, तो इन सभी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, खासकर ये जो क्वेश्चन अभी बताया है इसको। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी आज हमें जो पढ़ना है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है।
अब एलिमिनेशन वर्ड का वर्बल मीनिंग ये होता है रिमूवल, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें से किसी न किसी मॉलिक्यूल का रिमूवल हो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द organic compound in the presence of suitable reagent or catalyst is called एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से किसी मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, किसकी प्रेजेंस में? किसी सूटेबल कैटलिस्ट या रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को हमारे टॉपिक में जो है हेलो एल्केन के टर्म में पढ़ना है। तो हेलो एल्केन के टर्म में एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है उसकी स्टडी करेंगे हम आगे। अब इसी चीज़ को हेलो एल्केन के टर्म में पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये एक हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन को मैं क्या करता हूँ, ओनली फॉर ट्रीट करता हूँ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यानी क्या करना है, KOH को अल्कोहल में भिगो के इसमें डाल देना है। और जैसे इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर होगा क्या, ये H और Cl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा, बॉन्ड बना देंगे। यानी क्या हुआ, जहाँ पर H और Cl थे वहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और बाकी एज इट इज़ अरेंजमेंट है। तो H और Cl निकला इससे बाहर और इससे क्या बना, इसमें जो है एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। और था क्या कंपाउंड अपने पास, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो किस तरीके से होगी कि द डी हाइड्रो हेलोजिनेशन फ्रॉम द हेलो एल्केन in the presence of alcoholic KOH formed alkene. The reaction is called elimination reaction. क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलोजन के टर्म में द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एलिमेंट एटम, और कह सकते हैं द डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ alcoholic KOH formed alkene. The reaction is called elimination reaction. क्लियर हो गया होगा आपको किसके टर्म में, हेलो एल्केन के टर्म में। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन की बात करना चाहूँ तो इस तरीके की इसकी डेफिनेशन होगी, द डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन in the presence of alcoholic KOH is called elimination reaction. अब अगली बात क्या करेंगे, ड्यूरिंग द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट कौन था, रिएजेंट कौन था और प्रोडक्ट क्या बना, उस पूरे के बारे में भी डिस्कशन हो गया।
अब इसी चीज़ को एक बार एग्जाम्पल लेके फिर समझने की कोशिश करते हैं और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आएंगे उसके थ्रू, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं इसके अंदर इसकी रिएक्शन की या इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल की। अब मैं जो एग्जाम्पल लूँगा इसके अंदर वो इस तरीके से हमारे पास है। तो ये हमारा जो है हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, और कार्बन है 3 तो नाम हो गया इसका क्लोरोप्रोपेन। क्या करना है, इसको ट्रीट करना है एल्कोहलिक KOH से, होगा क्या, HCl निकलेगा। सबको क्लियर है। अब HCl तो निकलेगा, लेकिन इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो देखिए, जहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस क्लोरीन जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से हेलोजन निकल रहा है, तो इस कारण से इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में एलिमिनेशन रिएक्शन न बोल के ये बोल दे एक्सप्लेन द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? क्यों कह रहे हैं बीटा? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो निकल रहा है बीटा कार्बन से निकल रहा है, इस कारण से इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखें इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है, ये H C H H C H, एक H निकल गया, यहाँ बना डबल बॉन्ड C H, और इधर से जो है Cl निकल गया, तो हमारे पास क्या बनी, एल्कीन बनी, यानी जो बना है प्रोप 1 ईन बना। तो यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर करनी है। पहली तो एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ हेलो एल्केन, वो क्या थी, द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH formed alkene, the reaction is called elimination reaction। दूसरा क्या बात करते हैं इसके अंदर कि the hydrogen atom is removed from beta carbon atom, therefore this reaction is also called beta elimination reaction। क्लियर हो गया आपको? अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बात करें इसके डेफिनेशन की तो ये कहेंगे कि ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन द हाइड्रोजन एटम remove from beta position, therefore the reaction is also called बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया आपको बीटा एलिमिनेशन क्या होता है और क्यों होता है? अब बात करते हैं इससे अगले वाले टर्म में। अब ये बात तो आपने कर ली कि इसमें से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन रिमूव होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हेलोजन जो है बीच में आ जाए, तो बीच में आएगा तो वो कार्बन तो अल्फा ही होगा, लेकिन बीटा कार्बन 2 हो जाएंगे, और बीटा कार्बन 2 होने से क्या केस होगा, बीटा हाइड्रोजन भी 2 होंगे। अब किस में से क्या रिमूव किया जाए
कि जब 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन लेके रिमूव करना है, तो उसको हम पढ़ते हैं आगे। अब इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3, C एक H नीचे बता दिया, एक H ऊपर बता दिया, C यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, यहाँ पे एक हमारा H। अब अगली कंडीशन में यहाँ पे लगा दिया हमने H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। तो अब इस कंडीशन को देखा जाए, ये हैलोजन, हैलोजन के वाला कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा के पास वाला कार्बन बीटा, तो ये भी तो पास में है, ये कोई बाहर से थोड़ी आया, ये भी तो बीटा है। अब इसमें से हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव किया जाए वो देखना है। तो इसको रिमूव करने के लिए 2 रूल्स दिए गए, मेनली एक रूल्स दिया गया। उस रूल्स की बात करने, उस रूल्स का नाम है सेथ जेफ रूल्स। अब सेथ जेफ रूल्स क्या कहता है, उसको समझने के लिए अब अपन क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अब हाइड्रोजन रिमूव करें तो इस वाले जो बीटा हाइड्रोजन है उसको बोल देते हैं 1 और इस वाले को बोलेंगे 2। तो सबसे पहले 1 वाले में से क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, CH3, CH, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसके पास से हैलोजन भी रिमूव होगा और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। पीछे क्या बचा हमारे पास, CH3। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूट-2-ईन। अब हमारे पास जो दूसरा बीटा कार्बन है उसकी बात करें, यानी उसमें से हाइड्रोजन निकालें, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH2, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। फिर बचा CH, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H निकल गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और लास्ट में क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, ये बचा। अब इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट-1-ईन। अब इसमें देखा जाए तो सेट-जेफ रूल्स क्या कह रहा है वो देखिए। सेट-जेफ रूल्स ये कह रहा है कि वो एल्कीन मैक्सिमम अमाउंट में बनेगी जिस पर सब्स्टिट्यूट या जिस पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हों। तो यहाँ पर देखें, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, यानी मैं कह सकता हूँ 2 सब्स्टिट्यूट है इस पर। अब इसके अंदर अगली बात करें, अगले वाले क्वेश्चन का, अगले वाले एल्कीन का, तो यहाँ पर देखा जाए ये डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या है, इथाइल ग्रुप है और इस तरफ कोई भी ग्रुप नहीं है, यानी इस पर कितना हो गया, एक ही सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट या एल्काइल ग्रुप ज़्यादा कौन सा है, इस पर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में बनेगी, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर। और कई बुकों में लिख रखा है कि 80% ये बनती है और रिमेनिंग बची 20% क्या बनेगी, ये बनेगी। तो यहाँ पर ये बात थी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, और उसमें जो रूल्स लगा है सेट-जेफ रूल्स। वापस बताता हूँ एक मैं इस कंडीशन को, कि इफ़ हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन हो, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो उस केस में सेट-जेफ रूल्स क्या कह रहा है कि वो एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगी जिस पर सब्स्टिट्यूट या एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। इस पर 2 सब्स्टिट्यूट और इस पर एक ही सब्स्टिट्यूट है। तो जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है, यानी फर्स्ट वाले में ज़्यादा है, तो ब्यूट-2-ईन ज़्यादा अमाउंट में बनेगी और सेकंड वाला क्या होगा, वो कम अमाउंट में बनेगा। अब बात करें इसके अंदर सेट-जेफ रूल के स्टेटमेंट की, तो सेट-जेफ रूल्स क्या कहना चाहता है उसके बारे में देखें। सेट-जेफ रूल्स, अब सेट-जेफ रूल्स का क्या स्टेटमेंट है वो देखिए कि ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द dehydrohallucination, those alkene are predominantly formed having maximum number of substitute और alkyl group। तो ये स्टेटमेंट था सेजेप रूल्स का। क्या कहना चाह रहा है कि ड्यूरिंग द डिहाइड्रोजनेशन दोज एल्कीन आर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट और एल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गया इसके अंदर आपको कि सेजेप रूल्स क्या होता है, किस तरीके से इसका एलिमिनेशन होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीधा यही आता है स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ द बीटा एलिमिनेशन एंड एक्सप्लेन इट। और दूसरा क्वेश्चन बनना चाहे तो ये बनना है व्हाट इज़ द सेजेप रूल्स। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। इसी सेजेप रूल्स को दूसरे तरीके से कहना चाहें या इसका दूसरा स्टेटमेंट देखें तो वो क्या है, देखिए, ड्यूरिंग द dehydrohallucination of haloalkane, those alkenes are predominantly formed having maximum number of substitute are present। तो ये इसका जो है दूसरा स्टेटमेंट था, या वो स्टेटमेंट तो वही है, थोड़ा सा बढ़ा के इसको लिख दिया गया है। तो ये था अपने पास सेजेप रूल्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो है अपना बीटा एलिमिनेशन कहें या इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन कहें तो वो क्लियर होता है। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखने लायक है, वो ये है कि जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। क्लियर है, रिएजेंट एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, अल्कोहल दारू पिया हुआ होना चाहिए, सीधी सी बात कहें तो। पण नहीं तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इफ़ एल्कोहलिक KOH नहीं लेके एक्वस KOH लेंगे तो OH जाके जुड़ जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ही हमेशा एलिमिनेशन होगा। लेकिन इफ़ अपन ने क्या कर दिया, एक्वस KOH ले लिया तो क्या हो जाएगा, OH का एडिशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमेशा रिएजेंट का कि एल्कोहलिक KOH लोगे तभी एलिमिनेशन रहेगा, और एक्वस लोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्वस लोगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यानी कि ये बात ध्यान रखना है कि एल्कोहल KOH को जो है दारू पिला के फिर उसके अंदर घुसाना है तो रिएक्शन आगे होगी एलिमिनेशन, नहीं तो क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान रख लेना भाइयों।